एक समय की बात है, एक छोटी पहाड़ी थी और एक रास्ता पहाड़ी की ओर जा रहा था। It went through thick and lovely wood of pine and fir tree. People often walk on it to a holy place. जो रास्ता जा रहा था वो घने जो लकड़ी के पेड़ होते हैं जैसे चीड़ और देवदार वहाँ से होते हुए जा रहा था। People लोग ज्यादातर ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, अक्सर एक पवित्र स्थान पे वहाँ से जाया करते थे। होली मतलब पवित्र स्थान, होली प्लेस पवित्र स्थान। One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. एक दिन जब सूरज बहुत तेज था, मतलब बहुत धूप निकली हुई थी, आकाश में बहुत से लोग उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और वो धीरे धीरे ध्यान से चढ़ रहे थे। They were climbing slowly. वो जो चढ़ रहे थे वो धीरे चढ़ रहे थे and carefully मतलब ध्यान से चढ़ रहे थे। A girl also climbed the hill. और एक बच्ची थी। A girl also climbed the hill with them. और एक बच्ची, एक लड़की, वो भी उनके साथ ऊपर पहाड़ी के ऊपर मतलब जा रही थी। Her name was मीना. उसका नाम मीना था। मीना was 12 years old. मीना 12 साल की थी। She carried a small boy on her back. और उसने एक बच्चा अपनी बैग में, अपनी पीठ पर उठा रखा। He was 4 years old. वो जो बच्चा था वो 4 साल का था। His hair was curly. उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। Curly means घुंघराले बाल होते हैं तो उन्हें curly hair कहते हैं। His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. उसकी जो आंखें थी, जो बच्चा है उसकी आंखें थी वो काली थी और उसका जो चेहरा था वो इतना फ्रेश था, इतना ताजगी भरा था जैसे कि सुबह की ओस होती है, ड्यूरिंग ओस। As the sunshine danced through the tree, Meena climbed the hill slowly and slowly. Meena was happy. The boy was also happy. जैसे पेड़ों के बीच में जो सनशाइन, सूरज की जो किरणें थी वो यहाँ पे डांस लिखा है मतलब वो उनके ऊपर पड़ रही थी, तो मीना पहाड़ी पे धीरे धीरे चढ़ती है और वो खुश थी बहुत और उसका भाई भी बहुत खुश था। A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. एक व्यक्ति ने देखा, उसके ग्रुप में एक व्यक्ति था, उन्होंने देखा और मीना के लिए उसे थोड़ा सा यहाँ पे felt sorry means उनको थोड़ा दुख लगा। अब क्यों दुख लग रहा है, स्टोरी आगे जा रहा है। He asked her, "My child, why are you carrying a boy on her back? Don't you feel his load?" उसने क्या कहा मीना से, मेरे बच्चे आपने इसे क्यों वो मतलब पीठ पे उठा रखा है, आपकी बैग पे क्यों उठा रखा है इस बच्चे को, आपको क्या इसका भार नहीं लगता? मीना looked at him in wonder. मीना उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। She could not understand him. और वो उसे समझ नहीं पाई। Her brother was unable to walk. उसका भाई था जो वो चल नहीं सकता था। Into bracket लिखा है यहाँ पे। क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि एक तो उसका भाई चल नहीं सकता था। मीना से Lord, मीना ने कहा Lord, but of course not, बिल्कुल नहीं। He is my brother. ये मेरा भाई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक स्टोरी है अपने भाई के बारे में। एक बच्ची यहाँ पे दिखाई गई है भाई के बारे में स्टोरी कि छोटा सा बच्चा है अपनी बहन की पीठ पे पहाड़ी पे जा रहा है, उसकी बहन उसे ले जाएगी, बच्चा चल नहीं पाता है, पहाड़ी का रास्ता है वो चीड़ और देवदार के जो घने पेड़ होते हैं उनके बीच में से निकलता हुआ जा रहा है और वो रास्ता एक पवित्र स्थान पर जाता है। जब सूरज बहुत तेज था तब ये पूरा ग्रुप जा रहा था ऊपर पहाड़ी पे और उनके साथ साथ एक बच्ची भी जा रही थी और अपनी पीठ पर अपने भाई को लेकर जा रही थी। वो बच्ची जो ऊपर जा रही थी उसका नाम था मीना और वो 12 साल की थी और जो उसका भाई था वो
भाई की जो आंखें थी वो काली थी और उसका फेस था जैसे कि सुबह की ओस होती है, इतना ताजगी भरा था। जैसे ही सूरज पेड़ के बीच में से जैसे डांस करता हुआ दिखता है, जैसे सूरज की किरणें नहीं कभी इधर से आती, कभी आप पेड़ के नीचे से जाइएगा, ऊपर से अगर पेड़ में से सूरज की किरणें आएंगी तो कभी इधर कभी उधर, आपको एक स्ट्रेट वे में नहीं आएंगी, क्योंकि पेड़ पे से छन छन के आती है ना, कहीं पे पत्ते होते हैं, कहीं पे डालियाँ होती हैं, वहाँ से पूरी नहीं आएगी। जहाँ डालियों से ढक जाएगा वहाँ पे नहीं आएंगी, और आगे जहाँ डालियाँ नहीं होंगी वहाँ से डायरेक्ट आपके ऊपर किरणें आएंगी। जब इस तरह से वहाँ पे सूरज की किरणें पेड़ के बीच में से आ रही थी, मीना धीरे धीरे पहाड़ी पे चढ़ रही थी अपने भाई को पीठ पे लिए हुए, और एक व्यक्ति ने उसे वहाँ ग्रुप में से देखा और उसे उसके लिए थोड़ा दुख महसूस हुआ। यहाँ पे फेल्ट सॉरी का मतलब उसने माफ़ी मांगी ऐसा नहीं है, थोड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई कि यार एक तो एक छोटी सी बच्ची है और उसने एक बच्चे को और अपनी पीठ पे ले रखा है और ऊपर से पहाड़ी चढ़ रही है। तो उसने बच्ची से कहा कि क्या बात है, आप इसे लेकर क्यों ऊपर जा रहे हो, क्या आपको इसका भार नहीं लगता? बच्ची इस बात को समझ नहीं पाती है। अब बताइए बच्ची इस बात को, सिंपल सी बात को क्यों नहीं समझ पाती है? क्योंकि भाई से उसका इतना लगाव है, इतना प्यार है कि भार वाली बात उसके दिमाग में थी ही नहीं। नॉर्मली आप लोग स्कूल बैग भी लेके जाते हो तो आपको हैवी लगता है, मम्मा मैं ये नहीं उठा सकता, आप उठा लो। मम्मा आते समय भी खुद लेके आती है या फादर लेके आते हैं, और या जाएंगे तब भी आप उन्हें को वो बैग दे देते हैं क्योंकि वो आपको हैवी लगता है। यहाँ पे उसी हैवी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि इस बच्चे को क्यों भार नहीं लग रहा है। तो बच्चा अपने भाई से बहुत प्यार करता है, बच्चा मीन्स बच्ची, और जहाँ इतना सारा प्यार होता है, प्यार की इतनी डीपनेस है, इतनी गहराई है, तो बच्ची को भार का कोई मतलब ही नहीं पता होता है। तो जब वो सामने एक व्यक्ति उसे बताता है कि आपने ये ले रखा है, कि आपको इसका भार नहीं लग रहा, तब भी वो बच्ची समझ नहीं पाती है कि भार किस बात का भार, अरे ये तो मेरा भाई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्टोरी पूरी होती है। नाउ आई एम गोइंग टू बुक, आपकी बुक लेके आती हूँ मैं, वेट अ मिनट। स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज बुक, यू कैन सी योर लेसन। यहाँ पे एक छोटा सा समरी दिया है, पूरा डिटेल एक्सरसाइज बुक में स्टोरी का नहीं है। हमने स्टोरी पूरी आपकी टेक्स्ट बुक में से पढ़ ली और अब हम वर्क बुक में से इसकी एक्सरसाइज डन करेंगे। नाउ एक्सरसाइज टाइम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद द करेक्ट ऑप्शन। A, a path went up the mountain, hill or river. So answer is hill. जो रास्ता था किधर जा रहा था, पहाड़ी पे। B, the girl name was, बच्ची का नाम क्या था, मीना, हीना, लीना। Name of the girl is मीना, you have to click on मीना। C, age of the girl was, जो बच्ची थी उसकी एज कितनी थी, 3 years, 4 years, 12 years, so you have to click on 12 years। The boy she carried was her, जो बच्चा उसने उठा रखा था वो कौन था, उसका ब्रदर, कजिन और फ्रेंड, so you have to click on brother, वो उसका भाई था। फर्स्ट आंसर इज मेल, सेकंड मीना, थर्ड 12 years and last one is brother। Question number 2, fill in the blanks। You can see a cloud, एक क्लाउड बनी हुई है यहाँ पे, उसके अंदर सभी आंसर दिए हुए हैं। आपको प्रॉपर जो यहाँ सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा बस आपको हाँ लेना है, उसे ड्रॉप करना है, उसे लिख देना है, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट। अ dash went up the hill, so answer is path, a path went up the hill। A girl also dash, dash means खाली जगह, the hill with them। A girl also climbed the hill with them। A man in the group, a man in the dash looked at Meena, answer is group। A man in the group looked at Meena, group में से व्यक्ति ने मीना को देखा था। Meena looked at him in dash, Meena looked at him in wonder। उसने मीना ने वो व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। जब उसने कहा ना कि आपको क्या इस बच्चे का भार नहीं लगता, लोड नहीं लगता, तब। People often dash on it to a
The boy's eyes were black and his face was as well as the morning dew. That is true, students. The man didn't felt sorry for sorry for the girl. That is false. क्योंकि उसने सॉरी फील किया था, नहीं किया था ऐसा नहीं है. The boy she carried was her brother. That is also true. First, A to B false, C to D false, and last one E is also true. Now question number 4, make sentences for the following words. यहाँ कुछ words दिए हैं, उसके हमें sentence बनाने हैं. You can see all I have done for you. Wonder. Rohan wondered about the bee possum load. The donkey carried the load on their back. Happy. I am very happy today. Child. This child is very good. Brother is my brother. So question number 4 is also over. Now question number 5. Fill in the blanks using the correct given words. यहाँ पे वापस से you can see a cloud. एक cloud दिया हुआ है और उसी में से हमें perfect जो word sentence है मैच होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, ड्रॉ करना. The boy fell in his. The boy fell in his. Answer is paid. I sick not me. So here sick. The kid is in the. My toy is in the box. The lion is in the den. The cat runs after the. Answer is rat. I sit on the oat. Oat means cat. Question number 6. Fill in the blanks with the opposite of the underlined word given in the sentence. यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं उनका यहाँ अपोजिट लिखना है और ये फिलअप करना है. सो इन, आउट, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, डे, नाइट, हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, सैड, हैप्पी. ऑल अपोजिट वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 7. एड ली टू द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे ly ली हमें ऐड कर देना है जो वर्ड्स दिए हैं उसमें. ऑलरेडी लिखे हैं, हमें सिंपल इसको सिंपली लिखना ही था. सॉफ्टली, स्वीटली, हैप्पीली, मैरीली, स्टेडीली एंड ब्राइटली. केयरफुली एंड लिसन. Question number 8 is answer the following question. Where were the people going? जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? People often walk on the path to a holy place. कहाँ जाते थे? वो अक्सर जाया करते थे एक पवित्र स्थान पर उस रास्ते से. What did the man say to Meena? मीना को वो व्यक्ति ने क्या कहा? He said, my child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load? मेरे बच्चे, आपने इस लड़की को क्यों अपनी पीठ पे उठा रखा है? क्या आपको इसका भार नहीं लगता? ऐसा उस व्यक्ति ने कहा था. Why do you think Meena was carrying her brother? आप ऐसे क्या सोचते हैं? मतलब मीना ने क्यों उठा रखा है अपने भाई को? Because her brother was unable to walk. क्योंकि उसका भाई चल नहीं सकता था. You can see all the answer over here. First one, people often walk on the path to a holy place. Please, second, he said, my child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load? Third, because her brother was unable to walk. Now, question number 9 is complete the following. यहाँ पे vowels दिए हैं A, E, I, O, U. उसके according हमें यहाँ vowels use करके fill in the blanks या इस word को complete करना है. H-O-L-Y, holy, H-I-D, hide, S-H-O, N-A, Shoma, C-A-R-R-Y, carry. So students, lesson number 18 is over now. We will meet with lesson number 19, how teachers move. Till then, bye and thank you.